हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। पहली यूनिट में आप पढ़ने वाले हो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मोनोपोली फर्म क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्राइस क्या होता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है। यूनिट 2 में क्या है भाई, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट थ्योरी के बारे में आप पढ़ोगे, ये क्या होता है। ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ें इसमें होंगी, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है। इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर प्राइसिंग के बारे में आप यूनिट 3 में पढ़ने वाले हो। ये 3 यूनिट है। चौथी यूनिट है इंटरनेशनल ट्रेड, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपेरेटिव एडवांटेज, टर्म ऑफ ट्रेड, सोर्स ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, ट्रेड बैरियर्स, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शनिज्म, ये सब चीज़ें हैं। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसकी पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपको 8 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर, 6 मार्क्स में। टोटल 18 मार्क्स का पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें आपका है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, स्क्रीनिंग, नेश इक्विलिब्रियम, प्राइवेट गुड्स और क्लब गुड्स। इन 5 में से किन्हीं 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, राइट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कंपेयर इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट विद दैट ऑफ मोनोपोली। ओलिगोपोली और मोनोपोली का जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसको कंपेयर करना है। फिर है आपका व्हाइल हैविंग अ डिबेट ओवर द मार्केट स्ट्रक्चर, वन ऑफ द टू पार्टिसिपेंट asserted a monopolistic faces a downward sloping demand curve which limit his control over the market. Do you agree with this statement? Give reason for your answer. ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपका 18 मार्क्स का हो गया। इसका हिंदी में अनुवाद एक बार कर लेते हैं। बाजार संरचनाओं पर बहस करते समय 2 प्रतिभागियों में से एक ने जोर देकर कहा कि एक अधिकारवादी नीचे की ओर ढलान वाली मांग वक्र का सामना करता है जो बाजार पर उसके नियंत्रण को सीमित करता है। क्या अब इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दें। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है एक्सप्लेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सप्लेन करना है डिफरेंट एग्जांपल्स में। और इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करके मूल्य विभेदीकरण की व्याख्या कीजिए और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में विज्ञापन की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट है इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिट्स ओनली द कंट्री विच हैज एन एज ओवर द अदर। डू यू एग्री? इलुसिडेट यूजिंग द रिलेवेंट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और व्हाट इज टैरिफ, विच ऑफ 2 इन्वॉल्व पार्टीज इज in international trade imposed. Use relevant diagram to explain its impact on the imposing country. पहला है भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से केवल उस देश को लाभ होता है जो दूसरे पर बढ़त रखता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रासंगिक सिद्धांत का उपयोग करके स्पष्ट कीजिए। और टैरिफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल 2 पक्षों में से कौन इसे लगाता है? और प्रासंगिक आरेखों का उपयोग करके प्रभावशाली देश पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि फुल फ्लेज है 3 मार्क्स का। डिस्कस हाउ एक्सटर्नलिटीज कैन लीड टू मार्केट फेलियर, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सोशल वेलफेयर व्हेन एक्सटर्नलिटीज आर प्रेजेंट। चर्चा कीजिए कि बाध्यताएं किस प्रकार बाजार की विफलता का कारण बन सकती हैं। जब बाध्यताएं मौजूद हों तो सामाजिक कल्याण के लिए संभावित परिणाम क्या हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ कॉमन रिसोर्सेज एंड डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देयर मैनेजमेंट। सार्वजनिक वस्तुओं और सामान्य संसाधनों के बीच अंतर कीजिए, सामान्य संसाधनों के उदाहरण प्रदान कीजिए और उनके प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। फिर 7th क्वेश्चन इसका ए पार्ट है सपोज दैट लेबर इज द ओनली इनपुट यूज बाय अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, द फर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज एज फॉलोज। आइए देखते हैं क्या उनका प्रोडक्शन फंक्शन है। ये आपके सामने गिवन है डेज ऑफ लेबर और यूनिट्स ऑफ आउटपुट।
तो आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर ईच एडिशनल लेबर, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट सेल्स फॉर ₹10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच वर्कर और ग्राफ द फर्म्स डिमांड कर्व। इसका बी पार्ट है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इवेंट्स दैट कुड शिफ्ट द सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर एंड एक्सप्लेन व्हाई दे डू सो। राइट। अच्छा, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आई थिंक बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा, compare and contrast adverse selection and moral hazard, provide example of each from real world scenarios particularly in labor markets। ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।